Jai Hind, Vande Mataram friends. This is your seventh chapter in accountancy, and that is the cash book. In previous lecture, I explained you the entire features related to cash book. Now here directly we are solving the triple column cash book, because once you will know this, एक बार आपको ये आ गया तो डबल और सिंगल तो आप ऐसे आराम से चुटकी बजाते हुए कर लोगे। ओके, इसलिए मैंने थोड़ा हैवी डोज लिया है एंड अकॉर्डिंगली आपको आज पीडीएफ भी जाएगी। इससे पहले का जो है जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है यानी कि सब्सिडरी बुक, उसका टेस्ट पेपर भी आपको जाने वाला है। इसलिए मेहरबानी करके आपका होमवर्क पेज ओपन करके देखिएगा कि टेस्ट पेपर आया या नहीं आया है, तो वो आप लोगों को करना है, इतना दिमाग में रखिएगा। आई एम स्टार्टिंग दिस सम, ये सम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और इससे रिलेटेड एक पीडीएफ एक्सरसाइज की, दैट ऑल्सो आई एम सेंडिंग विद दिस, इसके साथ मैं आपको भेज ही रहा हूँ। ओके, 1 or 2 sums we will do and then we will start further. ओके, और एट द सेम टाइम अब इतना यहाँ तक करने के बाद में इन सब की लेज़र पोस्टिंग कैसे होती है उसके बारे में भी सोचेंगे। और वन मोर थिंग एंड दैट इज द योर पेटी कैश बुक, that also we will try to understand. But first of all, let's start this. In old book it is your page number 152. Okay, and illustration number 6 is given there. It is saying that from the following transaction prepare the 3-column cash book of Sri Jethalal. So according to its instruction, I have prepared here 3-column cash book. This is the debit side from bank to date. Date, receipt number, okay, receipt number, ledger folio, discount, whatever you allowed, that, cash, and then bank, debit side. Credit side again date, particular, voucher number. Okay. In payment side we are writing the voucher number, ledger folio, discount, whatever we receive, जो भी हमको प्राप्त हुआ है, cash and bank. Okay, heading cash book of Sri Jethalal for July 2015, debit, credit. This is the whole structure which I explained. इतना आप लोगों को समझाने के बाद में, इतना दिमाग में रखने के बाद में, ओके, अब सम की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट उसने बोला है July 1st, opening cash balance 10,000 and bank overdraft 4,000. देखो बच्चों, याद रखना, अगर इसने सिर्फ और सिर्फ ऐसा बोला होता था कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, डेबिट साइड में तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैश कॉलम में और बैंक कॉलम में अमाउंट लिख देते। ओवरड्राफ्ट जो है दैट इज आवर पेमेंट, दैट एक्सेस अमाउंट विच वी हैव टेकन फ्रॉम द बैंक एज अ लोन that we have to pay, वो हमको चुकाना है, and due to that reason overdraft amount will come in credit side. Okay, so this one we will write here 2015 July 1st to balance brought down. Okay, कैश में हम लोग यहाँ पर जो है लिख देंगे 10,000. Okay, and again here also 2015 July 1st and यहाँ पर by balance brought down और यहाँ पर ओवरड्राफ्ट कॉलम में 4,000 डाल देंगे। अगर वर्ड ओवरड्राफ्ट नहीं है, ओनली बैंक है, तो दिस अमाउंट विल बी रिटन हियर. This one you keep in your mind. First entry is over. Second entry 3 तारीख की एंट्री है। ये बोल रहा है गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेज्ड फ्रॉम अय्यर, 3,000 रुपये का गुड्स अय्यर से परचेज किया, 10% कैश डिस्काउंट, 3,000 का 10% डेफिनेटली 300 रुपये होगा, एंड चेक
कैश डिस्काउंट एंड इश्यूड चेक ऑफ द नेसेसरी अमाउंट, चेक इशू किया है यानी बैंक से रिलेटेड है, बराबर। अब दूसरी मजेदार बात भी, परचेज, हमने सामान खरीदा है। अब जब हम खरीदेंगे तो क्या करेंगे, पैसा देंगे ना, पेमेंट देंगे, तो पेमेंट अगर देंगे तो किधर आएगा, वो क्रेडिट साइड में आएगा। सो हियर वी विल राइट डेट 3, हियर वी विल राइट बाय परचेज। कैश डिस्काउंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा है 300 रुपए 10% के हिसाब से। ओके, अब 3000 में से इतना लेस करोगे तो इट विल कम टू 700। फिफ्थ एंट्री, सैलरी ऑफ ₹8,000 एंड स्टेशनरी ऑफ ₹700 पेड बाय चेक। अब चेक आया यानी कि बैंक से एसोसिएट है, पे कर रहे हैं, इसका सिंपल सादा मतलब ये निकल रहा है कि हमारा जो है पैसा जा रहा है, तो इट इज इन द पेमेंट साइड। सो राइट हियर डेट 5 एंड राइट हियर बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट इज योर 800। ओके, सेकंड अगेन 5 डेट है, फिफ्थ डेट है। ओके, and this is your what, stationery by stationery account। okay, and that amount is your 700। is it clear, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं इसको, दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ओके, so very calmly you have to do this। Next one, again this is the 7th, goods of ₹6,000 purchased from Babita at 10% trade discount। okay, and half of the amount paid by cash and the balance amount is paid by check। देखो, भले इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है लेकिन पेमेंट की बात कैश और चेक से कर रहा है, तो इसको हम यहाँ से डील नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट डिडक्ट कर देंगे। वॉट एवर रिमेनिंग अमाउंट इज देयर वी विल डिवाइड इट इनटू इक्वल टू पार्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे 6,000 का 10% अगर आप निकालते हो तो 600 आएगा। 6,000 में से 600 माइनस करोगे तो 5,400 होगा। अब 5,400 को 2 पार्ट में डिवाइड करो भाई, तो देखो कितना होता है, 2700, यानी 2700 रुपये कैश में मिला और 2700 रुपये चेक में मिला। ओके, सो डेट इज योर 7 बाय परचेज अकाउंट, और यहाँ पर 2700 और यहाँ पर 2700, like this way we will do। is it clear? ध्यान आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? तो ये आप लोगों के दिमाग में आया होगा बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होगा जरा भी। ओके, हम लोग 7 तारीख तक पहुंच गए हैं। लेट्स सी द 9th वन। नाउ दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। बराबर, मैंने कल एक चीज़ के बारे में तुम लोगों से डिस्कशन की थी, दैट इज द कॉन्ट्रा एंट्री। आज हम लोग इसके फॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए शुरू करेंगे। व्हाट इज द कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन? लेजर पोस्टिंग आती है ना? ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोलता है ये। 9th को, डिपोजिटेड 4,000 इन बैंक, बैंक में 4,000 रुपये डिपॉजिट किए। अब जब आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस एंड बैंक इज रिसीविंग। ओके, एंड व्हाट इज बैंक? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। तो व्हाट यू विल राइट? बैंक अकाउंट डेबिट। कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में से कैश निकल के जा रहा है, कैश इज रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
समझ में आ रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, सो किसको हम लोग क्रेडिट करेंगे? कैश अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब तुम लोग थोड़ी देर के लिए ये मान के चलो ये लेजर ही है भाई, बराबर। अगर ये लेजर है और इसमें अगर आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, बराबर, तो यहां पर आप लोग 9th डेट मारोगे और यहां पे क्या लिखोगे? टू कैश। ओके, सिमिलरली यहां पर भी आप जो है 9th डेट मारोगे और यहां पे क्या लिखोगे? बाय बैंक। ठीक है, अब कैश कौन रिसीव कर रहा है? यहां पर बैंक रिसीव कर रहा है। इज इट क्लियर? आपका कैश रिड्यूस हो रहा है, बैंक में आपका अमाउंट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर टू कैश लिखने के बाद में बैंक में लिखेंगे। क्योंकि मालूम है ना तुम लोगों को, जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो अपोजिट अकाउंट में लिखते हैं, राइट इन अपोजिट अकाउंट। सो हियर वी विल राइट द अमाउंट एंड दैट इज योर 4000। ठीक है, एट द सेम टाइम बाय बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने पेमेंट किया तो आपका अमाउंट क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, नीचे चला गया, डाउन चला गया, गल्ले का पैसा कम हुआ बाय बैंक। लेकिन रखेंगे कहाँ पे? कैश में। अपोजिट डरते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4000। अब ये एंट्री देखो आपके डेबिट में भी इफेक्ट कर रही है, क्रेडिट में भी इफेक्ट कर रही है, लेकिन अपोजिट को इफेक्ट कर रही है। यहाँ पे कैश लिखा, बैंक में आया, बैंक लिखा, कैश में आया, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। और वहां पर ऐसे सी वर्ड हम लोग यूज करते हैं। इट इंडिकेट दैट ट्रांजेक्शन इज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, मीन्स इट इज अफेक्टिंग द डेबिट साइड एज वेल एज द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। तो जब हम लोग ओरिजिनल लेजर पोस्टिंग करते हैं, एट दैट टाइम वी अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, बराबर। वो जब टॉपिक आएगा एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू दैट कि कैसे उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, सो दिस इज ओवर। नाउ सी द 10th वन। चेक ऑफ ₹6000 इश्यूड टू पोपटलाल टूवर्ड द फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट 6050। पोपटलाल को जो है हम लोगों ने एक 6050 का पे करना था, लेकिन 6050 की जगह पर उसको पे कितना किया हम लोगों ने? सिर्फ 6000 पे किए, यानी 50 रुपये हमको क्या मिले? डिस्काउंट मिले। ओके, पे किया है तो डेफिनेटली साइड में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 10 डेट बाय पोपटलाल अकाउंट। ये पोपटलाल अकाउंट। ओके, उसके बाद में यहाँ पर जो है डिस्काउंट कितना दिया रहा है इसको? 50 रुपये जो है हमको डिस्काउंट मिल रहा है, बराबर है। देना था उसको 6000, 6050 दिया हम लोगों ने 6000, यानी 50 रुपये का हमको बेनिफिट हो गया। सो ये कॉलम क्या है? डिस्काउंट रिसीव। ओके, एंड अमाउंट इज योर हाउ मच? 6000। सो इट विल कम हियर। ओके, अब आ जाओ 12th में। Atmaram has given 6000 cash and check of ₹4000 which is deposited bank toward the amount payable 10,070 rupees। देखो बड़ा मजेदार है, बराबर है। 6000 रुपये हमको जो है कैश के मिल रहे हैं, 4000 रुपये हमको जो है कहते सॉरी मिल क्या रहे हैं? पेमेंट हमें मिल रहे हैं, सॉरी, बराबर है। और 4000 रुपये हमको चेक में मिल रहे हैं। हमको मिल रहे थे टोटल, इन दोनों को सबको ऐड करें तो 10,070, यानी हमने 70 का क्या दिया? डिस्काउंट दिया। वी पेड द डिस्काउंट ऑफ ₹70। ओके, तो 12 डेट को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9 के बाद में 12 टू आत्माराम अकाउंट। ओके, एंड यहाँ पर 70 रुपीज डिस्काउंट। कैश रिसिप्ट हुआ है 6000, सो वी विल राइट हियर 6000 एंड हियर वी विल राइट 4000।
ओके, अगेन इंटरेस्टिंग 19th 14 तक हो गया, यस सॉरी 14 नहीं हुआ, सॉरी 14 इज रिमेन। चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम सुंदर, पेमेंट ऑफ एन ओल्ड डेट विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। सुंदर से जो है एक चेक रिसीव हुआ है और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया 14,000। ओके, वी विल राइट हियर टू Sundar account, okay, and here we will write, because we are depositing in the bank, so directly we will write in bank account 5,000, okay। ये 14 की एंट्री क्लियर हुई। अगेन 19 को हम लोग जा रहे हैं, 12 हो गया, 14 हो गया, नाउ नेक्स्ट वन इज द 19 and 300 cash paid toward the income tax of जेठालाल। Now listen carefully, जेठालाल ने अपना पर्सनल इनकम टैक्स बिजनेस में से पे किया है, तो इसके लिए ये जेठालाल के लिए क्या हुआ, ये दिस इज द ड्रॉइंग, बिजनेस में से उठाया है, दिस इज द पेमेंट। सो इन क्रेडिट साइड व्हाट वी विल राइट, ड्रॉइंग अकाउंट, बिकॉज जेठालाल को रिसीव नहीं हुआ है, जेठालाल बिजनेस में से उठा के पे कर रहा है, ही इज गिविंग, that's why it is a drawing, so we will write here drawing 19 by drawing account। ओके, कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे तो वो कैश से लेके जा रहा है 3,000 रुपीज बाय ड्रॉइंग। अब क्या हो गया भैया, अगला 20 चेक ऑफ सुंदर इज डिसऑनर। सुंदर ने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया भैया। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे, बराबर है। हम लोग के दिमाग में नॉर्मल मेंटेलिटी यही है कि अकाउंट में बैलेंस नहीं होता बोल के चेक बाउंस होता है, इट इज़ नॉट so many other reasons are also there, okay। तो चेक यहाँ पर जो है डिसऑनर हुआ है। अब देखो, रिसीव किया था तो डेबिट में रखा था, अब डिसऑनर हुआ तो किधर रखेंगे, क्रेडिट में रखेंगे, बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर वी विल राइट बाय सुंदर एंड इन ब्रैकेट वी विल राइट द डिसऑनर ऑफ चेक बाय सुंदर अकाउंट एंड इन ब्रैकेट वी विल राइट डिसऑनर ऑफ चेक and here we will write 5,000, okay, 5,000। after that 22 50 paisa dividend received from Sundar फ्रॉम रिसीवर ऑफ सुंदर। अब सुंदर का चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, लेकिन उसने उसका 50% अमाउंट पे किया, उसने 5,000 तो 2,500 दिए, भाग से भूत की लंगोटी बनी, जो भी लागो, बराबर है। तो दैट वी विल राइट हियर आफ्टर 14 अगेन वी विल राइट इन 22nd बाय टू सुंदर अकाउंट, बराबर है। और ये अमाउंट भी हमको चेक में मिला है, सो वी आर राइटिंग इन बैंक कॉलम 2,500। अगेन 28 तारीख, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू तिपेंद्र, तो तिपेंद्र करके पार्टी है, उसको बेचा है टू 10% कैश डिस्काउंट, बराबर है। एंड 60% ऑफ द अमाउंट चेक रिसीव्ड विच इज डिपॉजिटेड एंड रिमेनिंग अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो सबसे पहले तो आप 10,000 का 10% अगर निकालते तो 1,000 तो भैया आपको आप दे रहे हो डिस्काउंट, तो 10,000 में से अगर आप 1,000 लेस करते हो तो कितना आता है, 9,000 आता है।
ओके, अब इस 9000 का अगर आप 6% निकालते हो, मतलब 60% निकालते हो, 5400, यानी इतना आपको चेक से मिल रहा है, बराबर है। तो बाकी का रिमेनिंग कितना बचा, 10 में से 4 लेस करेंगे तो यहाँ पे 6 और इधर से इधर लेस किया तो इधर कितना आ गया 8, 3600। ओके, अब आपने ये बेचा है, यू आर रिसीविंग द मनी, सो हियर यू विल राइट सेल्स। ओके, एंड द डेट इज योर 28 टू सेल्स अकाउंट। डिस्काउंट आपने 1000 दे दिया है भैया, बराबर है। अब आपको जो है 3600 कैश मिले हैं, 5400 का चेक मिला है, और लाइक दिस वे योर एंट्री इज कंप्लीटेड। लास्ट क्या बोल रहा है, आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ऑफ ₹2000, 2000 रुपए का रोकड़ा अपने पास रख के, यानी गले में रखकर, whatever money was there, that remaining amount is deposited in the bank, बाकी का पैसा बैंक में जमा करवा दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री है, बच्चे यहीं पे फ्लैट हो जाते हैं भाई, सबके सब, उनको समझ में ही नहीं आता क्या करना है, इसलिए बराबर यहाँ पे ध्यान से देखना। एक बार अपने वीडियो को रिवर्स करके भी देख लेना, 3 से 4 बार उसको ईयरफोन लगा के सुनना, तो ढंग से समझ में आएगा। बाकी उम्मीद मत लगाना बिल्कुल भी कि खोपड़ी में उतरेगा, अच्छों में नहीं उतरता है भाई, समझ में आएगी नहीं आया, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। इज इट क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू डू, क्लियरली, वेरी क्लियरली ही इज मेंशनिंग दैट कि भाई 2000 रुपये उसने अपने बैलेंस में रखे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जरा यहाँ पे क्लोज करते हैं भाई, कुछ ऊपर जगह छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और कितना अमाउंट रखा है उसने यहाँ पर, उसने यहाँ पे 2000 रुपये अपने पास रोकड़ रखा है। ठीक है, 2000 रुपये रोकड़ रखा है, और बाकी का सारा पैसा उसने क्या किया है, बैंक में जमा करवा दिया है। ओके, तो अब कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन। ओके, जस्ट सी इट। अब इसको देखो जरा, अब फर्स्ट फॉर दैट हम लोग यहाँ पर इसके इक्वल पार्ट में, दोनों साइड में इक्वल, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आपका ये दोनों सेम पार्ट में होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, आप यहां पर सबसे पहले ये कैश कॉलम क्लोज करोगे, क्योंकि आपको कितना पैसा आया है, आपका रिसिप्ट कितना है, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंस खर्च करोगे तो पता चलेगा ना गले में कितना बचा है भैया। ठीक है, तो इनको जब आप ऐड करते हो तो 10 + 6 16 17 18 19 19,600। Same amount you have to write here, 19,600. यानी whatever you write in debit, the same you write in credit. क्रेडिट में लिखने के बाद में देखो यहाँ पे 1 2 3 4, इन चारों को प्लस करो और 19,600 में से माइनस कर दो। Whatever amount you receive, that amount is 7,900. ये पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। अब जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय, देखो ये कैश कॉलम में है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। ये किया था ना आप लोगों ने, अभी आगे भी गया था, देखो बाय बैंक अकाउंट। कौन सी तारीख थी, 31st, ये दोनों 31st and 31st, बराबर। अब ये अमाउंट आपका कहाँ गया है, बैंक में जमा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये 31st, और यहाँ क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, और कहाँ रखोगे इसको, बैंक में
7,900। दिमाग में उतरा। अब कौन सी एंट्री हुई है? कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट दोनों को क्या कर रही है? असर डाल रही है। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मोस्टली आफ्टर डिपॉजिटिंग, जहां पर आया आफ्टर डिपॉजिटिंग, जो भी अमाउंट आपके गले में है उसको क्रेडिट करो यहाँ पर बाय बैलेंस, ये करके डेबिट का कॉलम कैश का क्लोज करो, अमाउंट यहाँ लिखो और जो भी रिमेनिंग बैलेंस है उन सबको डिडक्ट करो। यू विल गेट दिस द सेम अमाउंट टू ट्रांसफर हियर इन डेबिट साइड इन बैंक कॉलम एंड राइट हियर टू कैश एंड देन यू राइट द कॉन्ट्रा एंट्री। नाउ यू क्लोज द बैंक कॉलम। अब बैंक कॉलम क्लोज कीजिए। व्हेन यू क्लोज द बैंक कॉलम यू विल गेट अमाउंट समथिंग 28,800। Same amount to transfer here। ये आपकी इनकम हुई। अब इसमें से एक्सपेंस जब आप माइनस करते हो तो समथिंग आपको 6,900 का इनकम बता रहा है, बराबर है। एंड दिस वन यू विल ट्रांसफर फॉर नेक्स्ट मंथ। ये जुलाई था तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 2015 अगस्त एंड ये राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस नीचे लेकर आए। कितना बैलेंस नीचे लेकर आए? बराबर है। तो यहाँ पर आपने 2,000 रुपये कैश में लेके आए और बैंक में 6,900 का लेके आए। अब आप पूछोगे सर डिस्काउंट का क्या? डिस्काउंट का कुछ नहीं, उसको ऐड कर देंगे जितना भी अमाउंट है। तो यहाँ पर 1,070, इसको कुछ नहीं करना है भैया। 1,070 वी विल कीप हियर और मेरे ख्याल से यहाँ पे 350 इन दिस साइड, बराबर है। तो इसको हमको कुछ नहीं करना है। दिस वन वी विल कीप एज इट इज एंड लाइक दिस वे योर कैश बुक इज कंप्लीटेड। मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो के साथ में एक PDF भी भेज रहा हूँ एक्सरसाइज रिलेटेड, तो दैट यू सॉल्व। प्लीज़ उसे सॉल्व करना। मैं तो यहाँ पे रेडीमेड भेज रहा हूँ, तो आपको एफर्ट्स नहीं डालना है, दिमाग नहीं खपाना है, कम मेहनत करनी है, लेकिन कम मेहनत स्मार्टनेस के साथ करना। सो यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।